एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट के बारे में। तो किसी भी एरिया का जो 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट होता है लैंडफॉर्म्स, ड्रेनेज और क्लाइमेट। तो लैंडफॉर्म्स के बारे में चैप्टर 2 में पढ़ना है और ड्रेनेज जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लाइमेट के बारे में। तो अब इंडिया में अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स है। हमारे पास प्लेन्स भी है, प्लेट्यू भी है, डेजर्ट भी है, माउंटेन भी है, कोस्टल एरिया भी है। तो इन सब में अब एक जैसी वेदर क्लाइमेट तो रहते नहीं होंगे, तो अलग अलग क्यों होते हैं वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लाइमेट से। तो क्लाइमेट जो है वो किसी भी एरिया का 30 सालों का या फिर मोर देन 30 इयर्स का जो वेदर का कैलकुलेशन होता है उसे हम बोलते हैं क्लाइमेट। और वेदर क्या होता है? वेदर जो होता है वो एक छोटे टाइम पीरियड का, एक छोटे से एरिया का एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो होता है वो होता है वेदर। अब वेदर और क्लाइमेट दोनों के जो होते हैं वो सेम एलिमेंट्स होते हैं। वो होते हैं टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वाइंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक पर्टिकुलर जो प्लेस है वहां पे भी वो वेदर जो होता है एक दिन में उसका भी उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन वो आफ्टर फ्यू वीक्स और मंथ्स वो ठीक हो जाता है। जैसे डे जो होता है वो कूल और हॉट होने लगता है, हवाएं तेज बहती है तो वो तेज कभी बहती है तो कभी काम हो जाती है, कभी क्लाउडी डे होता है तो कभी ब्राइट हो जाता है, कभी धूप निकल जाता है, कभी बारिश पड़ती है तो कभी बारिश नहीं पड़ती है। अब इसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अनुसार हमने अपने देश में सीजन्स को डिवाइड किया है। वो डिवाइड कैसे किया? विंटर, समर और रेनी सीजन। हमारे इंडिया में 3 तरह के सीजन देखे जाते हैं और हर एक साल ये सीजन जो होते हैं रिपीट होते हैं। अब ये तो हमने इंडिया की बात की। व्हाट अबाउट वर्ल्ड? तो वर्ल्ड में जो है वहां भी नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स है, बहुत सारे क्लाइमेटिक रीजन्स है। जैसे इक्वेटर के पास वाले इक्वेटर पे जो क्लाइमेट जिस तरीके का पाया जाता है उसे हम बोलते हैं इक्वेटर के पास जो क्लाइमेट पाया जाता है उसे बोलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और इक्वेटर के ऊपर जो क्लाइमेट पाया जाता है उसे बोलते हैं सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जहाँ से पाया जाता है उसके और ऊपर जाएंगे तो वहाँ होता है टेम्परेट क्लाइमेट, और जब हम पोल्स की तरफ जाने लगते हैं तो उसे बोलते हैं पोलर क्लाइमेट। हमने वर्ल्ड के बारे में बात की, अब हम इंडिया के बारे में बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट इंडिया का क्लाइमेट। तो इंडिया का क्लाइमेट जो है वो है मॉनसून टाइप क्लाइमेट। मॉनसून जो है ये एक अरबिक वर्ड है जिसका अरबिक में मतलब होता है मौसम और जिसका मतलब होता है सीजन्स। अगर इस मॉनसून वर्ड पे और हम फोकस करें तो इसका मतलब होता है हवाओं का रिवर्सल डायरेक्शन। मतलब अगर हवाएं नॉर्थ से साउथ में गई है तो वो वापस हवाएं जो होगी वापस वो नॉर्थ में आ जाएगी, तो इसे कहते हैं हम मॉनसून। ये जो क्लाइमेट मॉनसून टाइप जो ये क्लाइमेट है वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि एशिया के साउथ ईस्ट एशिया और एशिया के साउथ पार्ट्स में भी देखे जाते हैं, जैसे श्रीलंका और मालदीव्स में भी, बांग्लादेश, इन सभी जगहों पर देखे जाते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि कंट्री के आसपास के क्लाइमेट कैसे हैं, लेकिन कंट्री के अंदर भी जो है ना वो वेदर का और क्लाइमेट का अलग अलग प्लेस टू प्लेस और सीजन टू सीजन वेरिएशन देखा जाता है, और इसे हम 2 एलिमेंट्स में एग्जामिन करते हैं जो है टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। तो अब हम इन दोनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर में भी हमारे कंट्री के अंदर भी बहुत सारे वेरिएशन होता है। कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो कहीं गर्मी नहीं पड़ती है, कहीं पे बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है तो कहीं सर्दी नहीं पड़ती। जैसे कि राजस्थान में गर्मियों के टाइम में वहां गर्मी पड़ती है 50 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान के डेजर्ट में उस समय 50 डिग्री सेल्सियस वहां गर्मी पड़ती है, और वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 20 डिग्री सेल्सियस पड़ती है। अगर सर्दी की बात करें, विंटर्स की बात करें, तो जम्मू कश्मीर के द्रास में आपका -45 डिग्री सेल्सियस सर्दी पड़ती है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन की जब हम बात करते हैं तो हम इसमें वाटर के सारे फॉर्म्स की बात कर लेते हैं, और हम सबको पता है कि इंडिया के अपर पार्ट मतलब हिमालय में भी प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में होता है? वहां पे स्नोफॉल होता है। हिमालय में स्नोफॉल बहुत ज्यादा होता है। और अगर हम बारिश की फॉर्म की बात करें तो मेघालय में 400 सेंटीमीटर तक की बारिश हो जाती है, मतलब 400 सेंटीमीटर का एनुअल प्रेसिपिटेशन हो जाता है। और लद्दाख
और वेस्टर्न राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम होते हैं। अब यहाँ पे हम सेंटीमीटर में इसको इसलिए मेजर कर रहे हैं क्योंकि जो बारिश को मापने वाला स्केल होता है वो होता है रेन गॉज और उसे सेंटीमीटर में ही मापते हैं। इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में आपके बारिश जून से सितंबर के बीच में होते हैं, लेकिन तमिलनाडु जैसे कुछ राज्य है वहां पे अक्टूबर से नवंबर तक बारिश होती है। तो आई होप कि प्रेसिपिटेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने देखा कि इंडिया में जो है वो जगह जगह पे और सीजन टू सीजन वेदर जो होता है वो चेंज होता है, लेकिन कोस्टल एरिया जो होता है यहाँ पे ये कम एक्सपीरियंसेस करता है, यहाँ पे उतने चेंजेस नहीं होते। अब ऐसा क्यों होता है ये आगे आपको चैप्टर में पता चलेगा। एक तरीके से वेदर और क्लाइमेट जो है वो हमारे रहन सहन पे भी अपना असर डालता है, क्योंकि हमारे घर अलग हो जाते हैं, हमारे कपड़े अलग हो जाते हैं, हमारे खाना खाने का तरीका अलग हो जाता है। तो वेदर और क्लाइमेट जो होता है वो हमारे लाइवलीहुड को भी एक अफेक्ट करता है। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।